एनसीईआरटी के आला अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी किताबों में इतिहास के कुछ पाठ बदले या हटाए गए। 12वीं के मध्यकालीन इतिहास से मुगलिया इतिहास से जुड़े द मुगल कोर्ट और किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम के 2 पाठ हटा दिए गए हैं। 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब में कई पाठ हटाए गए हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नाम का पाठ हटा दिया गया है, जो आजादी के बाद कांग्रेस के शासन पर है। यूपी बोर्ड की 12वीं की क्लास से भी मुगल दरबार से जुड़े हुए पाठ हट गए हैं या हटा दिए गए। 11वीं की इतिहास की किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स ये पाठ हटा दिए गए हैं और 10वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी और पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटा दिए गए। ये नया सिलेबस इसी साल से लागू किया जाने वाला है। आज की एक बड़ी खबर ये है कि एनसीईआरटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसने एक पूरा ओवरहॉल प्लान किया है क्लास 10th, 11th और 12th के सिलेबस में। एक करिकुलम चेंज हम नज़र आ रहा है और इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 12वीं कक्षा की जो पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीतिक विज्ञान की किताबें हैं, उसमें से मुग़ल एम्पायर पर जितने भी चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं प्राइमरीली। एक तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स करके चैप्टर और दूसरा है मुग़ल कोर्ट्स, जिसमें उन्होंने तमाम जो मुग़ल एम्पायर की जितनी भी विशेषताएँ थीं, बादशाह नामा के बारे में, अकबर के बारे में, तमाम जो उनकी हिस्ट्री थी उसके बारे में उनको पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो चैप्टर्स पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि देखिए ये डिबेट एक पॉलिटिकल डिबेट भी है, एक राजनीतिक डिबेट भी है। काफ़ी समय से मुग़लों का क्या रोल है भारतीय इतिहास में, इस पर बहुत डिबेट चलती आ रही है। कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय इतिहास में मुग़लों से बढ़कर बहुत कुछ है और बच्चों को वो पढ़ना चाहिए। कई लोगों को ये कहना है कि इस तरीके से चैप्टर्स ड्रॉप करना कहीं ना कहीं फ्री थॉट उस पर चोट है। अब ये डिबेट तो चल रही है, लेकिन दूसरी बात हम आपको और बताएं कि 12वीं कक्षा की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसमें से 2 चैप्टर्स, एक एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में वो चैप्टर है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उसका राइज एंड फॉल क्या था, उसके बड़े नेता कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, इन तमाम चीज़ों पर वो चैप्टर डील करता है, वो ड्रॉप कर दिया गया। और दूसरा राइज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जिसमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन तमाम विचारधाराओं के बारे में, आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात है, वो चैप्टर भी ड्रॉप कर दिया गया है। 11वीं कक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें भी कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स करके एक चैप्टर है, एक इस्लामिक लैंड्स पर चैप्टर है, ये भी चैप्टर ड्रॉप कर दिया गया है। और 10वीं कक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें भी राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर्स, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक और चैप्टर है, वो भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो देखिए ये जाहिर है कि इलेक्शन ईयर है, चुनावी साल है, तो ये एक डिबेट ट्रिगर करेगा। दोनों तरफ से लोग इस पर चर्चा करें कि भाई इलेक्शन ईयर में इस तरीके का करिकुलम ओवरहॉल, सिलेबस को ओवरहॉल क्यों किया जा रहा है, ये फ्री थॉट पर चोट है। दूसरों का ये कहना है कि एनसीईआरटी ऑफिशियल्स ने हमें ये बताया है कि कहीं ना कहीं इसको एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस, उनका कहना है, इसको देखा जा रहा है कि समय समय पर रिवाइज करना करिकुलम ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इरेलेवेंट हो जाती हैं। ये डिबेट चल रही है, लेकिन इसी साल, इसी एकेडमिक ईयर 2023 और 2024 का जो एकेडमिक ईयर है, उसी में ये तमाम चेंजेस लाए जाएंगे।